नमस्कार। हमने ये फिल्म एक खास जांच को समझने में आपकी सहायता के लिए बनाई है, जो आपके स्तन कैंसर के ऑपरेशन के बाद की जा सकती है। सर्जरी के बाद ट्यूमर के नमूनों पर कई अलग-अलग जांच की जाएंगी। सर्जरी ट्यूमर को तो निकाल देती है, लेकिन कुछ कैंसर कोशिकाएं शरीर में रह सकती हैं। स्तन कैंसर के दोबारा या बार-बार होने के जोखिम को कम करने के लिए हार्मोन इलाज, रेडियोथेरेपी और कभी-कभी कीमोथेरेपी दी जाती है। ये इलाज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्तन कैंसर के दोबारा होने से लंबे समय तक जीवित रहने पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी खास जांच में पता चलता है कि स्तन कैंसर का ट्यूमर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है, तो शायद आपको हार्मोन थेरेपी दी जाएगी। आपकी स्तन कैंसर टीम चाहती है कि आप जीनोमिक या जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग जांच करवाने के बारे में भी सोचें। स्तन कैंसर के हजारों रोगियों पर किए गए शोध से पता चलता है कि विशेष जांच के नतीजे ये फैसला करते समय उपयोगी होते हैं कि क्या आपके कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी की कोई भूमिका हो सकती है। आपको शायद पहले से ही पढ़ने के लिए ये लीफलेट दिए गए हों, जिनमें इन जांचों का उल्लेख किया गया है। कीमोथेरेपी एंटी कैंसर दवा इलाज है। ये दवाई कैंसर की कोशिकाओं को मारती है। इसे आमतौर पर कैंसर सेंटर में नस के द्वारा दिया जाता है, जो 4 से 6 महीने में खत्म होने वाला कोर्स होता है। इसमें लगभग पूरा दिन लग सकता है, क्योंकि दवाइयां तैयार करने और देने में थोड़ा समय लगता है। अफसोस की बात है कि कीमोथेरेपी के कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, क्योंकि ये कैंसर की कोशिकाओं के साथ-साथ शरीर में मौजूद सामान्य कोशिकाओं को भी नष्ट कर देती है। कई रोगियों का इलाज आसानी से हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को दुष्प्रभाव भुगतना काफी मुश्किल लगता है, जैसे जी मिचलाना, बाल झड़ना और थकान। इसी कारण हम केवल उन्हीं रोगियों को कीमोथेरेपी देना चाहते हैं जिन्हें इससे कुछ लाभ होने की उम्मीद हो। डॉक्टर कीमोथेरेपी देने या न देने का फैसला करते समय कुछ चीजों पर विचार करते हैं। कुछ डॉक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामों का प्रयोग करते हैं, जो अगले 10 या 15 वर्षों में आपके जीवित रहने की संपूर्ण संभावनाओं का हिसाब लगाते हैं। ये प्रोग्राम यह जानने के लिए आपके और आपके ट्यूमर के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या इससे आपको ज्यादा लाभ भी हो सकता है, जो केवल सर्जरी से या हार्मोन या कीमोथेरेपी लेने से मिल सकते हैं। याद रखें कि इन अतिरिक्त इलाज में से किसी का भी उद्देश्य बार-बार कैंसर होने के जोखिम को कम करना है, क्योंकि यही है जो लंबी अवधि के जीवित रहने को प्रभावित करता है। अब जिन कुछ रोगियों को स्तन कैंसर है, जिसके दोबारा या बार-बार होने का काफी कम जोखिम है, उनके लिए कीमोथेरेपी उपयोगी नहीं होगी। उन्हें केवल इसके दुष्प्रभाव ही होंगे। किसी और महिला के लिए जिनमें बड़े ट्यूमर हैं या स्तन कैंसर का बहुत ज्यादा जोखिम है, उन्हें इसके लाभ हो सकते हैं। हालांकि आपके जैसे कुछ रोगियों के लिए जब डॉक्टर उनके पास मौजूद पूरी जानकारी पर नजर डालते हैं, तो कैंसर के दोबारा या बार-बार होने का जोखिम कम स्पष्ट होता है और इसी कारण जीनोमिक या जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग जांच उपयोगी हो सकती है। जीनोमिक जांचें मुख्य बायोप्सी या आपके मूल ऑपरेशन के दौरान निकाले गए स्तन कैंसर के टिश्यू की जांच करती है, ताकि आपको कोई और सर्जरी न करवानी पड़े। ट्यूमर के नमूने खास लेबोरेटरीज को भेजे जाते हैं, जहां स्तन कैंसर कोशिकाओं के अंदर के कुछ जीन्स की सावधानी पूर्वक जांच की जाती है, जो जीन्स इसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जो यह पता भी लगाती है कि इनके विकसित होने और फैलने की कितनी संभावना है।
कई जीनोमिक जांचें ऐसी भी हैं जो थोड़ी अलग होती हैं, लेकिन वे सभी जांचें कैंसर के फिर से होने के जोखिमों को अच्छी तरह से देखती हैं और इसी कारण ये अनुमान लगाने में मदद करती हैं कि क्या कीमोथेरेपी संभावित तौर पर जोखिम को कम कर सकती है। प्रोसिग्ना जांच का प्रयोग आपके अस्पताल में किया जाता है। इस जांच में 50 अलग-अलग जीन्स को अच्छी तरह देखा जाता है जो स्तन कैंसर कोशिकाओं के अंदर होते हैं। आपके डॉक्टर को इन जीन्स की गतिविधियों के स्तर बताने वाली रिपोर्ट भेजी जाती है। जांच के नतीजे 3 महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ डॉक्टरों को प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले यह सूचना कि कैंसर का प्रकार और ये किस प्रकार व्यवहार कर सकता है। इसके बाद प्रोसिग्ना स्कोर, जो 0 से लेकर 100 के बीच का नंबर होता है। कम स्कोर बताते हैं कि आपके कैंसर के दोबारा होने की कम संभावना है, जबकि बड़े नंबर वाला स्कोर बताता है कि दोबारा कैंसर होने की काफी संभावना है। अंत में जोखिम श्रेणी होती है, जो यह कम, बीच के या अधिक जोखिम वाले स्कोर की होती है कि अगले 10 वर्षों में कैंसर के होने की कैसी संभावना है। आपका डॉक्टर ये फैसला लेते समय कि हार्मोन इलाज के साथ कीमोथेरेपी की सिफारिश करनी है या नहीं, आपकी उम्र, आपके ट्यूमर के आकार और ग्रेड जैसी बाकी चीजों के साथ इस पूरी जानकारी का प्रयोग करता है। कुछ डॉक्टर आपके साथ अधिक विस्तार में इन नतीजों पर चर्चा करते समय मदद के लिए ग्राफों वाले प्रिंटआउट्स का प्रयोग करेंगे। संक्षेप में कहें तो आपको शुरुआती चरण का स्तन कैंसर है जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है, जिसके लिए हार्मोन थेरेपी की जरूरत है। डॉक्टरों को पक्का पता नहीं है कि कीमोथेरेपी असल में जरूरी है या नहीं, इसलिए उन्होंने खास जीनोमिक परीक्षण के लिए आपके ट्यूमर का टिश्यू नमूना पहले ही भेज दिया है या भेजना चाहते हैं। अफसोस की बात है कि कोई भी जांच पक्का अनुमान नहीं बता सकती कि स्तन कैंसर फिर से होगा या नहीं। हालांकि हम ये बताने के लिए हजारों रोगियों पर और शोध कर रहे हैं कि जीनोमिक जांचें दोबारा कैंसर होने के जोखिम को थोड़ा अच्छा अनुमान दें। जो भी नतीजा हो, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी कैंसर टीम के साथ विकल्पों पर विचार विमर्श करें। वे कीमोथेरेपी के संभावित दुष्प्रभावों के विपरीत इसके संभावित लाभों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करने में और यह समझने में आपकी मदद करेंगे कि आपके इलाज में इसकी कोई उपयोगी भूमिका है या नहीं।